हे गाइस, दिस इज प्रियंका, यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। आज का मेरा वीडियो पूरी तरह से बेस्ड होने वाला है ग्रामर के इस टॉपिक टेंसेस पर, जिसके बिना इंग्लिश एक्चुअल में अधूरी है। यस गाइस, आप कुछ सेंटेंसेस रट रट कर बोल तो सकते हैं, बट हर एक सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो गाइस टेंसेस के बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। यस गाइस, अगर आपको ढेर सारे डाउट्स हैं टेंसेस को लेकर तो गाइस आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज के बाद से आपका हर बारीक हर छोटा पॉइंट क्लियर होने वाला है, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं मिलती है तो गाइज आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो साइड में एक सेटिंग का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करिएगा। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्वालिटी का, तो वहां पर आप क्वालिटी के ऑप्शन पर जाइएगा गाइज और हायर क्वालिटी कर लीजिएगा, ताकि आप जो वीडियो है उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख पाए, अच्छे से व्यू आपको मिल पाए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि टेंस है क्या। टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब समय। ये डिनोट करता है टाइम को। टाइम को तीन फॉर्म में डिनोट करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वो है जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है। सो आज का ये वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पास्ट टेंस से। सबसे पहले हम पास्ट के ओल्ड 4 टाइप्स करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट के और फिर फ्यूचर के। हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट दोनों एक के ही नाम है। यस गाइस, सो कुछ लोग इसको सिंपल पास्ट बुलाते हैं, कुछ लोग इसको पास्ट इंडेफिनिट बुलाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस है, या कैसे पहचानेंगे कि जो बात हम बोलने वाले हैं वो कौन से टेंस में बोलनी चाहिए। तो गाइस, जब आपका हिंदी का सेंटेंस जो है ना वो एंड करता हो ती, थी, ता, था, ते, थे, या फिर आ ई ए कैसे, मैं वहां गया, लास्ट में साउंड आई आपको किसकी, आ की। वह पार गया, लास्ट में साउंड आई आपको आ की। वह वहां गई, ई की साउंड आई। वे वहां गए, ए की साउंड आई। तो गाइस, ये पहचान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपनी नोटबुक में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आ ई ए आते हैं, वो क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। लास्ट में जब भी ये शब्द के साथ सेंटेंस आपका एंड हो तो आपको समझ जाना है कि सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अब इनको बनाना कैसे है, जब भी हम किसी टेंस को समझते हैं तो गाइस उसको हमें 3 फॉर्म में समझना होता है। कौन कौन से, किसी भी टेंस के जो सेंटेंस है वो 3 तरीके से करने होते हैं, एक एफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटरगेटिव। वैसे तो सेंटेंसेस एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, शायद आपने करा होगा, नहीं करा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी उसके ऊपर। तो गाइस, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें कोई बात सिंपली बोली जाती है, मतलब कि जिसमें ना तो नहीं होता और ना ही क्या होता है। देखिए, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी, वह पार गया, ना तो इसमें नहीं का यूज हुआ है और ना ही क्या का यूज हुआ है। नेगेटिव का मतलब है जिसमें नहीं का यूज होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और इंटरगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सब में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो हर एक के डिफरेंट रूल लगेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस को। गाइस, एफर्मेटिव सेंटेंस जब भी पास्ट का हो तो हमें क्या करना है, हमें इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। स्ट्रक्चर वही होगा जो हर एक सेंटेंस का होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यस गाइस, तो आइए फटाफट से देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी। गाइस, मैं पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना हो तो वहां पर आप क्वेश्चन करिएगा वर्ब से, मतलब जो काम हो रहा है उससे क्वेश्चन करेगा। कौन, मुझे पढ़ाती थी, कौन पढ़ाती थी, मेरी मम्मी। आंसर मिला मेरी मम्मी, तो मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरी मम्मी। खाली मेरी सब्जेक्ट नहीं होगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, खाली मेरी को मान लेते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर काम मेरी, खाली मेरी नहीं कर रही, मेरी मम्मी काम कर रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, माय मदर। उसके बाद मैंने कहा आपसे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट से वर्ब ढूंढने के लिए। मेरी मम्मी क्या करती थी, जब आपने क्वेश्चन किया सब्जेक्ट से मेरी मम्मी से तो आपको आंसर मिला पढ़ाती थी। तो पढ़ाना क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ आपकी वर्ब। तो क्या होगा, माय मदर पढ़ाना। पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, और टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टोट। माय मदर टोट, किसको, मुझे। मुझे के लिए इंग्लिश क्या यूज कर देंगे आप, मी। तो मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माय मदर टॉट मी। वह पार्क गया, यहाँ पर सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, पार्क कौन गया, वह। सब्जेक्ट मिल गया हमें ही। अब गया, जाने की इंग्लिश होती है गो, और उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ही वेंट, कहां गया, टू, कहां गया, पार्क। तो ही वेंट टू पार्क। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं नेगेटिव। देखिए गाइस, अगेन स्ट्रक्चर वही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद गाइस नेगेटिव में नोट से पहले हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिएगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड।
क्या होती है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो नेगेटिव में क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, उसके बाद आप नोट लगा देंगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। यस गाइस, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, ऊपर मेरी मम्मी था, यहाँ पर खाली मम्मी सब्जेक्ट है। कौन मुझे नहीं पढ़ाती थी, मम्मी, तो द मदर यूज करेंगे आप यहाँ पर, द मदर। उसके बाद मैंने कहा डिड का यूज करेंगे, डिड, और उसके बाद नोट लगा देंगे। अब हम ढूंढते हैं वर्ब, वर्ब क्या है, मम्मी क्या करती थी, पढ़ाती थी, तो यहाँ पर क्या मैं टॉट यूज करूंगी, नहीं गाइस, यहां पर मैंने आपसे कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब भी डिड का यूज होगा पास्ट टेंस में, वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर टोट नहीं बल्कि टीच का यूज करेंगे। माय मदर डिड नॉट टीच, किसको, मी, मुझे, ठीक है। वह पार्क नहीं गया, तो वह सब्जेक्ट हो गया ही, और मैंने कहा डिड का यूज करेंगे, डिड नॉट। अब जाने के लिए यहां पर हमने वेंट यूज किया था क्योंकि हमने यहां पर डिड नहीं लगाया था, डिड के साथ मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो इसलिए गो टू पार्क, ही डिड नॉट गो टू पार्क। क्या मम्मी मुझे पढ़ाती थी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, सबसे पहले आप डिड का यूज कर देंगे, किसके लिए, इस वाले क्या के लिए जो स्टार्टिंग में आया। गाइस जब भी किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वाला, तो उसमें उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, व्हाट लगाने की जरूरत नहीं होती। इस वाले क्या के लिए व्हाट कभी नहीं लगता गाइस। कौन से क्या के लिए व्हाट लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। डिड, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने बता दिया जब भी डिड का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले डिड लिख देंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ाती थी, मम्मी, तो डिड द मदर। उसके बाद आप देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो यहां पर गाइस अगेन टीच आ जाएगा क्योंकि डिड का यूज हुआ है। मी, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है, डिड द मदर टीच मी। गाइस अगर यहां पर नहीं होता क्या मम्मी मुझे नहीं पढ़ाती थी, तो आप करते डिड द मदर नोट टीच मी, मदर के बाद आप नोट का यूज कर देते। वह पार्क क्यों गया, अब देखिए यहां तो स्टार्टिंग में क्या था, यहां बीच में क्यों आ गया, यहां बीच में कब आ गया, यहां बीच में हो सकता है क्या आ जाता, ठीक है। सपोज यहां पर कोई ऐसा सेंटेंस होता कि वह पार्क क्या लेने गया, तो बीच में क्या आ गया। अब इस बीच वाले क्या के लिए आप कभी भी डिड का यूज नहीं करेंगे गाइस, उस बीच वाले क्या के लिए आप व्हाट लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई होती है, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है। आपको पता होना चाहिए जो बीच में जो वर्ड आए हैं इनकी इंग्लिश क्या होती है, ठीक है गाइस। तो क्यों, उसके बाद व्हाई, उसके बाद व्हाई के बाद आप डिड लगा देंगे, और उसके बाद एज इट इज सेम जैसे कि आपने ऊपर बनाया था वैसे का वैसा ही सेंटेंस आप बना देंगे। यहां पर भी यही करेंगे, वैन वाले में भी सेम, पहले वैन का यूज कर देंगे, उसके बाद आगे एज इट इज सेंटेंस बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले ये जो अलग से एक क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश लिखनी है व्हाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ही, और गया, गया की डिड के साथ गो यूज करेंगे, गो टू पार्क। Why did he go to park? क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वह पार्क कब गया, तो यहां पर कब के लिए when did he go to park, when did he go to park। सो गाइज आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सिमिलर सेंटेंसेस इसलिए रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग सेंटेंसेस अगर मैं लिखती तो शायद आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आता। गाइज यहाँ पर अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उनको कैसे पहचानेंगे आप, तो गाइज इन सेंटेंसेस के एंड में ये शब्द आएंगे, रही थी, रहे थे, रहा था। तो मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं और उसके एंड में ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी, मैं स्कूल जा रहा था, वे घूम रहे थे, तो मतलब आपको समझ जाना है कि कौन सा टेंस यूज होगा इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा, और उसी के अकॉर्डिंग सारी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म सब आप लगा देंगे। इस तरह से आपके लिए इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। यस गाइस, अब देख लीजिए फटाफट से पहचान, मैंने लिख दिया है, इनके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। और अब इनको बनाना कैसे गाइस वो देखते हैं। यहां पर देखिए, अब मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी गाइस वाज और वर। गाइस इसको वोज अगर आप बोलते हैं, वाज अगर आप बोलते हैं, तो गाइस मत बोलिए आज के बाद से, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वाज, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, इसको वर नहीं बोलना है गाइस, इसको बोलना है व, ठीक है। सो गाइस देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, अंजू,
सबसे पहले स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है अंजू, सबसे पहले हमने लिख दिया अंजू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज एंड वर। गाइस मैं आपको बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ आप वर का यूज करते हैं। मतलब कि जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगल है अंजू, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, मतलब एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा जो होते हैं उनको हिंदी में बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश में उनको प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब जब एक की बात हो, तो यहाँ पर अंजू, एक अंजू अकेली की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब वाज। अंजू वाज क्या कर रही थी, काम क्या हो रहा था, बनाने का काम हो रहा था। क्या बन रहा था, खाना। देखिए बनाने की गाइस बहुत सारे इंग्लिश होते हैं, तो यहाँ पर खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक होती है। तो आप कुक में, मैंने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, ING वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो कुक में आप लगा देंगे ING। अंजू वाज कुकिंग, क्या कर रही थी, क्या कुक कर रही थी वो, द फूड। अंजू वाज कुकिंग द फूड। वे दफ्तर जा रहे थे। देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है गाइस वो है दे। दे क्या है, कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, नहीं गाइस, वे मतलब बहुत सारे, मतलब प्लूरल नंबर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप यूज करेंगे वर का। दे वर क्या कर रहे थे, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, गो। गो में लगा देंगे आप ING, तो ये हो जाएगा गोइंग। दे वर गोइंग, कहाँ जा रहे थे, दफ्तर। दफ्तर को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस। दे वर गोइंग टू ऑफिस। अंजू खाना नहीं बना रही थी, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नोट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है, अंजू है, उसके बाद स्ट्रक्चर देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लग जाएगा, बस बाकी सेम ऊपर की तरह ही होगा। तो यहाँ पर भी अंजू के साथ वाज का यूज होगा, उसके बाद नोट, बना रही थी, बनाने के लिए अगेन कुक, उसमें ING, और द फूड। अंजू वाज नॉट कुकिंग द फूड। वे दफ्तर नहीं जा रहे थे, अगेन वे के लिए दे यूज करेंगे आप, दे। उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। गाइस इसको अगर आप ऑफिस बोल रहे हैं तो मत बोलिए, ये ऑफिस है एक्चुअली, ठीक है। क्या अंजू खाना बना रही थी। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, इस वाले क्या के लिए, जो क्या शुरू में दिया होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। जब स्टार्टिंग में क्या हो तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो यहाँ पर अंजू के साथ इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, वाज अंजू कुकिंग द फूड। वाज अंजू कुकिंग द फूड। अब देखिए वे दफ्तर क्यों जा रहे थे, इस तरह के सेंटेंस में जिनमें बीच में क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, और मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें बीच में क्या है, तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होगा उसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बट अगर बीच में क्या दिया होगा गाइस तो वहां पर आप क्या की इंग्लिश लिखेंगे। पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ। अब यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या के लिए आपको व्हाट लिखना पड़ेगा, व्हाट। और उसके बाद एज इट इज आप इसको बना देंगे। देखिए ये सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है, सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्या था बीच में, क्वेश्चन वर्ड क्या था, क्या क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट। और उसके बाद एज इट इज, जैसे आपने ऊपर बनाया था सेम वही बना देंगे। व्हाट के बाद वाज का यूज कर दूंगी मैं, क्योंकि पिताजी सिंगुलर है। व्हाट वाज द फादर, क्या हो रहा है यहाँ पर, कर रहे थे, तो डू में ING लग जाएगा, डूइंग। व्हाट वाज द फादर डूइंग, वे दफ्तर क्यों जा रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, वाई। वाई मतलब क्यों, और अगेन आगे मैंने आपको बता दिया कि सेम बनेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वे के साथ लग जाएगी वर, वाई वर दे, उसके बाद गो में ING लग जाएगा, गोइंग टू ऑफिस। वाई वर दे गोइंग टू ऑफिस। आई होप गाइस ये स्ट्रक्चर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ग्रामर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो गाइस बिल्कुल फ्रेंडली होकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।